जो मैं बोरो तो राम तोरा। यह संत कबीर की वाणी है। एक साधारण सी सीधी सी बात, लेकिन भीतर से हिला देने वाली। कबीर कह रहे हैं, अगर मैं पागल हूं तो यह पागलपन मेरा नहीं, यह राम का है। मतलब यह कि जो कुछ भी मैं करता हूं, सोचता हूं, चाहता हूं, क्या सचमुच वह मेरा है? जरा रुक कर सोचिए, आपने आज कितने निर्णय लिए? सुबह उठने से लेकर अब तक कितनी बार यह सवाल सामने आया, क्या करूं, क्या ना करूं? शायद 100 बार। लेकिन उनमें से 99 बार आपने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। जैसे गाड़ी चलाते समय दाएं जाऊं या बाएं, कौन सा गियर डालूं, कितनी स्पीड रखूं। हर क्षण कोई ना कोई निर्णय तो हो रहा है, लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही तैयार जवाब रखे हुए हैं। और यही आचार्य प्रशांत कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो मैं है वह मौलिक नहीं है, निजी नहीं है, वह धूल की तरह है जो जाने कहां कहां से जमा हो गई। जरा कल्पना कीजिए, एक मेज पर महीनों तक धूल जमती जाती है। आप पूछे कि यह धूल कहां से आई, क्या आप बता पाएंगे? नहीं। कहीं से हवा आई होगी, कहीं से कपड़ों से गिरी होगी, कहीं से जूतों से आई होगी। ठीक ऐसे ही हमारा अहंकार है। छोटी छोटी आदतें, संस्कार, डर, इच्छाएं जाने कहां कहां से हमारे भीतर जमा हो गए, और फिर वही हमें निर्णय लेने के नाम पर हाँकते रहते हैं। आचार्य कहते हैं, अगर यह मैं ही बेहोशी में पैदा हुआ है तो इसका बाप है अचेतन और इसकी मां है बेहोशी। सोचिए, अगर यह मैं ही झूठ है तो फिर मेरे सारे निर्णय, मेरे सारे चुनाव वे सच कैसे हो सकते हैं? क्या यह सच नहीं कि अक्सर हम गर्व से कहते हैं, यह मेरा फैसला था, यह मैंने किया, लेकिन गहराई से देखने पर मालूम होता है कि फैसला पहले से ही तय था। सिर्फ हमने अपने आप को यह भ्रम दे रखा था कि हम स्वतंत्र हैं। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंसान के पास सचमुच स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है? वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि शायद नहीं है। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया। खाना देते वक्त घंटी बजाई, कुछ बार दोहराया, फिर खाना हटा दिया। अब सिर्फ घंटी बजती और कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। मतलब लार का सीधा रिश्ता खाने से नहीं रहा, बल्कि घंटी से ही हो गया। यानी व्यवहार कंडीशन्ड हो गया। अब सोचो, हम भी ऐसे ही नहीं हैं क्या? कितनी बार हम किसी चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं और हमें लगता है यह मेरा चुनाव है, लेकिन असल में वह घंटी कहीं और से बज रही होती है। तुम गुस्सा क्यों करते हो? क्योंकि सामने वाले ने कुछ कह दिया, या इसलिए कि तुम्हारे भीतर पहले से ही कुछ कंडीशनिंग बैठी हुई है और वह केवल बाहर की आवाज पर प्रतिक्रिया दे रही है? इसीलिए आचार्य कहते हैं, तुम्हारा जो मैं है उसके पास कोई आत्मिक सत्ता ही नहीं है। जैसे पत्थर खुद से नहीं चलता, उसे कोई लात मारे तो वह लुढ़कता है, वैसे ही तुम भी चलते हो, लेकिन सोचते हो कि मैं खुद चल रहा हूं। सोचिए, क्या यह चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है? हम खुद को बड़ा स्वाधीन मानते हैं, लेकिन असल में शायद हम पत्थरों से अलग नहीं। फर्क सिर्फ इतना है
पत्थर को चलाने वाली ताकत बाहर से आती है और हमें चलाने वाली ताकत भीतर छिपी है, लेकिन मालिक दोनों ही मामलों में कोई और है। तब सवाल उठता है, अगर मैं ही मालिक नहीं तो मालिक कौन है? यही पर संतों की वाणी का गहरा मतलब सामने आता है। जो मैं बोरो तो राम तोरा। अगर यह पागलपन है तो यह पागलपन मेरा नहीं है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो वास्तव में मैं नहीं कर रहा, बल्कि वही कर रहा है जो भीतर बैठा है। कबीर कह रहे हैं, अगर मैं पागल हूं तो यह पागलपन भी राम का है, यानी मैं जो कुछ हूं वह भी मेरा नहीं है। अब सोचिए, अगर यह मैं ही नहीं है तो फिर सवाल मेरे लिए क्या सही है, क्या कोई अर्थ रखता है? यह सवाल भी उसी नकली मैं का है और जवाब भी वही नकली मैं देता है। इसलिए असली रास्ता क्या है? पहले इस भ्रम को पहचानना, पहले यह देखना कि शायद मैं वैसा स्वतंत्र नहीं हूं जैसा खुद को समझता हूं। तो अगली बार जब जीवन के चौराहे पर खड़े हो, जब सोचे कि दाएं जाऊं या बाएं, तो एक क्षण ठहर कर पूछना, क्या यह चुनाव सचमुच मेरा है या कहीं कोई घंटी बज रही है? अब जरा सोचिए, अगर हम पत्थर की तरह ही है तो क्या इंसान और पत्थर में कोई फर्क बचता है? पत्थर पड़ा है, जब तक कोई उसे लात ना मारे वह हिलता नहीं। लेकिन इंसान, हाँ, वह चलता फिरता है, बोलता है, सोचता है। तो क्या इससे फर्क नहीं पड़ता? आचार्य प्रशांत कहते हैं, फर्क है, लेकिन वह फर्क असली स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि केवल भ्रम का है। पत्थर को चलाने वाला बाहरी है और हमें चलाने वाला भीतर बैठा पराया मालिक है। वह मालिक कौन? हमारे संस्कार, हमारी कंडीशनिंग, हमारे भीतर छिपे हुए अधूरे घाव। सोचिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है वह कोरा कागज है। धीरे धीरे समाज, परिवार, वातावरण सब उस पर रंग भरने लगते हैं और हम सोचते हैं यह मेरा रंग है। लेकिन असल में यह मैं एक संचय है, किसी किताब का, किसी विज्ञापन का, किसी दोस्त की राय का, माँ बाप के आदेश का, हर जगह से उठाकर लाए टुकड़ों का मेल है। और फिर उसी को हम मैं कहकर घूमते रहते हैं। यही कारण है कि जब हम कहते हैं मैंने निर्णय लिया, तो असल में वह निर्णय कहीं और से आया होता है। बस हम परछाई पकड़कर खुद को समझा देते हैं, हाँ, यह मैंने किया। अब जरा प्रयोगों की तरफ लौटते हैं। आपने सुना होगा, पावलोव ने कुत्ते जिन्हें घंटी सुनते ही लार आने लगी, लेकिन यही प्रयोग इंसानों पर भी हुए। बच्चों को बिठाया गया, उनके घुटनों पर हल्का सा लकड़ी का हथौड़ा मारा गया। घुटना स्वाभाविक रूप से उछलता है। इसे कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। अब ठीक उसी समय सामने एक बत्ती जलाई गई। कुछ बार यह दोहराया गया, फिर हथौड़ा हट गया। अब सिर्फ बत्ती जलाई गई और बच्चे का घुटना अपने आप उछलने लगा। ध्यान दीजिए, बच्चे को समझाया भी गया, डरो मत, हथौड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी घुटना उछला। मतलब ज्ञान देने के बावजूद भी उसकी चेतना उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकी। सोचो, क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? हमें पता है कि सामने कोई हथौड़ा नहीं है, फिर भी डरते हैं, फिर भी प्रतिक्रिया देते हैं, फिर भी वही पुरानी आदत दोहराते हैं।
यानी हमारी चेतना ऐसी गहराई से बंधी हुई है कि साधारण ज्ञान भी उसे मुक्त नहीं कर पाता। यही कारण है कि बार बार हम वही गलती दोहराते हैं, भले ही 100 बार चेतावनी दी जाए। आचार्य यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं। हमारे भीतर जो मैं है वह असल में मालिक नहीं है। असल मालिक वे ताकतें हैं जिन्होंने हमें गढ़ा है। अब सोचिए, अगर मालिक कोई और है, अगर मेरी इच्छा, मेरी चाह, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार सब मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं हूं कौन? यह प्रश्न दिल को हिला देता है, क्योंकि अचानक एहसास होता है कि हम उस चोर की तरह है जो घर में चोरी की नीयत से घुसा था, लेकिन गलती से घर को सजा कर चला गया। क्या उस पर भरोसा करे या उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दे? यहां एक दार्शनिक दुविधा खड़ी होती है। हमारे भीतर जो भी है, कभी वह सहयोगी कहलाता है, कभी शत्रु, कभी लगता है कि यह विचार अच्छा है, कभी वही विचार हमें बर्बाद कर देता है। तो सवाल है, क्या मैं सचमुच अपने ही साथ हूं, या मैं भी वही चोर हूं जो बाहर से आया और भीतर कब्जा कर लिया? आचार्य कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। पहला धोखा यही है कि हम हैं, और उसके बाद ढेर सारे छोटे छोटे धोखे। मैंने सोचा, मैंने किया, मैंने चुना, मैंने प्यार किया। पर असलियत, न प्यार तुम्हारा है, न नफरत, न विचार तुम्हारे हैं, न निर्णय, सब उधार का है। सोचो जरा, जब तुम कहते हो मुझे उससे नफरत है, क्या वह नफरत तुम्हारी है, या कहीं किसी दल, किसी विचारधारा, किसी समूह ने वह नफरत तुम्हारे भीतर भर दी? जैसे लाल दल और पीले दल की दुश्मनी, दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं, लेकिन अगर गलती से पता चले कि लाल दल का नेता असल में पीले दल का बच्चा है, तो अचानक सब उलट जाता है। यही हमारी हालत है। हम सोचते हैं, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन भीतर से दो फाड़ हो जाती है। एक तरफ समाज का दिया हुआ नाम, धर्म, पहचान, और दूसरी तरफ वह अजनबी सच्चाई, मैं यह भी हो सकता हूं, मैं वह भी हो सकता हूं। यही से अध्यात्म की शुरुआत होती है। आचार्य कहते हैं, अध्यात्म तुम्हें बेहतर बनाने के लिए नहीं है, अध्यात्म तो तुम्हें अस्तित्व देने के लिए है। मतलब, अध्यात्म से पहले तुम हो ही नहीं, तुम्हारा मैं ही नकली है। गुरु तुम्हें ज्ञान नहीं देता, गुरु तुम्हें पैदा करता है, गुरु तुम्हें जन्म देता है। सोचो, अगर यह सच है तो अभी तक का हमारा जीवन कैसा है? पत्थर समान पड़ा हुआ, जिसे कोई भीतर से ठेलता है, और हम सोचते हैं मैंने खुद से किया। तो अब सवाल है, क्या हमें यह पत्थर बने रहना है, या सचमुच जन्म लेना है? सोचो जरा, एक पत्थर पड़ा है जमीन पर, उसे कोई लात मारे तो वह लुढ़क जाता है, लेकिन वह पत्थर कभी यह दावा नहीं करता कि मैं अपनी इच्छा से चला। और यही फर्क है इंसान और पत्थर में। पत्थर ईमानदार है, वह कभी यह भ्रम नहीं पालता कि उसके पास स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन इंसान अपने भ्रम को ही हकीकत मान लेता है। हम सोचते हैं मैं चाहता हूं इसीलिए मैंने किया, पर असलियत में कोई और ताकत हमें चला रही होती है।
आचार्य प्रशांत कहते हैं, हमारे भीतर जो सूक्ष्म बंधन है वे हमें चलते फिरते जिंदा पत्थर बना देते हैं, क्योंकि ये बंधन इतने गहरे हैं कि हमें दिखते नहीं, और जब दिखते नहीं तो हम मान लेते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यह भ्रम इतना ताकतवर है कि हम खुद को जीवात्मा कहकर पुकारने लगते हैं। सोचो कितना बड़ा छल है। हम कहते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पास चुनाव है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अगर सब निर्णय पहले से ही कंडीशनिंग के हिसाब से तय है तो यह मैं कौन है? आचार्य स्पष्ट करते हैं, जीवात्मा अहंकार की सबसे बड़ी चाल है। यानी हम खुद को यह साबित करना चाहते हैं कि हम पत्थर समान नहीं हैं। इसलिए हम अपने भीतर एक नकली सत्ता गढ़ लेते हैं और उसे कहते हैं, यह मेरी आत्मा है। सोचो जरा, अगर तुम्हें बार बार यह जताना पड़े कि मैं हूं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह बात झूठी है। पत्थर को यह जताने की जरूरत नहीं, वह बस पड़ा है। लेकिन इंसान हर रोज अपने निर्णय, अपनी इच्छाएं, अपनी नफरतें गिनाकर यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि मैं हूं। अब सवाल उठता है, अगर हमारा प्यार, हमारी नफरत, हमारे विचार भी सचमुच हमारे नहीं है तो हम क्या है? आचार्य एक बड़ा उदाहरण देते हैं। दो दल है, लाल और पीला। दोनों में दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं। अब कल्पना करो, लाल दल का नेता अचानक जान जाता है कि वह असल में पीले दल का ही बच्चा है। अस्पताल में जन्म के समय गड़बड़ हो गई थी। सोचो उसकी हालत कैसी होगी। अभी तक वह लाल दल के लिए जी जान से लड़ रहा था, पीले दल से नफरत करता था, और अब अचानक सच्चाई सामने आ गई है कि मैं उन्हीं का हूं। यह क्लासिकल दुविधा है, मैं कौन हूं? क्या मैं यह हूं या वह? भीतर से दो हिस्सों में बंट जाना, यहां तक कि अपनी पहचान पर ही शक होने लगना। यही दुविधा हर इंसान के भीतर गहराई से मौजूद है। हम सोचते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन अगर अचानक पता चल जाए कि यह पहचान उधार की थी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम कौन हैं? इसका जवाब हमें नहीं पता। एक और उदाहरण, गांव का कोई घर है, टूटा फूटा, जर्जर। वहां एक आदमी आता है, घर को ठीक करता है, दीवारें संवार देता है, खुशियां लौटा देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह आदमी चोर था। वह नीयत से चोरी करने आया था, पर संयोग से कुछ अच्छा कर गया। अब बताओ, उस पर भरोसा करेंगे या नहीं? क्या उसे मित्र माने या पुलिस के हवाले करें? यही हमारी स्थिति है। हमारे भीतर जो विचार आते हैं, जो निर्णय होते हैं, वे कभी हमें मदद करते हैं, कभी हमें तोड़ देते हैं। तो सवाल है, क्या यह सब मेरा है या मैं केवल उस चोर के भरोसे जी रहा हूं जो कभी कभी भलाई भी कर देता है और कभी सब लूट लेता है? यहां से अध्यात्म की दीक्षा साफ हो जाती है। आचार्य कहते हैं, अध्यात्म का उद्देश्य तुम्हें सुधारना नहीं है, अध्यात्म का उद्देश्य तुम्हें जन्म देना है। मतलब अध्यात्म से पहले तुम हो ही नहीं। तुम्हारा मैं नकली है। गुरु तुम्हें ज्ञान नहीं देता,
गुरु तुम्हें पैदा करता है। यह बात दिल को चीरने वाली है, क्योंकि अगर यह सही है तो अब तक का हमारा जीवन केवल एक झूठ था, एक भ्रम था। हम जी नहीं रहे थे, हम बस लुढ़क रहे थे, जैसे पत्थर लुढ़कता है। अब सोचो, अगर सचमुच जीवन चाहिए, अगर सचमुच स्वतंत्रता चाहिए, तो यह नकली मैं टूटना होगा। और यही कबीर कहते हैं, जो मैं बोरो तो राम तोरा। यानी अगर यह मैं पागल है तो यह पागलपन मेरा नहीं, यह राम का है। तो असली यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जब हम यह मान लेते हैं कि हम अभी तक थे ही नहीं, जब हम यह साहस करते हैं कि हाँ, मेरा मैं झूठा है। यही अध्यात्म का पहला कदम है। अब एक पल रुक कर सोचो, अगर यह सारा मैं ही झूठा है, तो वह सवाल जो हम बार बार पूछते हैं, मेरे लिए क्या सही है, उसका कोई मूल्य बचता है क्या? हम सोचते हैं यह बहुत निजी सवाल है, लेकिन आचार्य कहते हैं यह भी उसी नकली मैं की आवाज है। जवाब भी वही देता है, सवाल भी वही पूछता है। यानी पूरा खेल नकली है। यही कारण है कि जब जब जीवन में बड़े निर्णय आते हैं, हम अक्सर उलझ जाते हैं। कभी लगता है यह सही है, फिर वही चीज कल गलत लगती है। कभी सोचते हैं यह मेरा चुनाव है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह तो दूसरों की सोच से बना हुआ था। जैसे कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन का पानी, वह न पूरी तरह साफ होता है, न केवल साबुन से भरा। उसमें हर जगह की गंदगी मिली रहती है। हमारा मैं भी वैसा ही है, हर जगह से आई धूल का जमाव। इसलिए उससे निकला हर फैसला भी धुंधला होता है। अब सोचो, जब हम कहते हैं मैं गुस्सा कर रहा हूं, तो असल में गुस्सा कहां से आया? क्या यह बचपन के किसी अनुभव से आया? क्या यह समाज ने सिखाया? क्या यह किसी और के शब्दों का असर है? और अगर गुस्सा भी मेरा नहीं, तो फिर यह दावा मैंने किया, मैंने चुना, कितना खोखला है। आचार्य यहां एक तीखा सवाल पूछते हैं, जिसके पास आत्मा ही नहीं, उसके पास उत्तर कहां से आएगा? यह सुनकर हमें झटका लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा यही मानकर बैठे हैं कि मेरे भीतर आत्मा है। लेकिन आचार्य कहते हैं यह केवल अहंकार की चाल है। हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम पत्थर नहीं है, तो हमने भीतर एक नकली एजेंसी बना ली, जीवात्मा। लेकिन सच यह है कि जब तक असली जन्म नहीं होता, हम बस पुतले हैं, पत्थर जैसे। बस फर्क इतना है कि पत्थर को बाहर से धक्का मिलता है और हमें भीतर बैठा मालिक धकेलता है। अब सवाल यह है, वह मालिक कौन है? कबीर कहते हैं राम। लेकिन राम यह मंदिर का कोई देवता मात्र नहीं है। राम का मतलब है वह शाश्वत सत्ता, वह अंतिम सत्य जो हमें चला रहा है। तो अगर मैं पागल हूं, अगर मैं भटका हुआ हूं, अगर मेरे निर्णय बार बार गलत साबित हो रहे हैं, तो यह सब मेरा नहीं है, यह भी उसी सत्ता का है। अब सोचो, अगर तुम जीवन में बार बार वही गलती करते हो, बार बार वही दुख झेलते हो, तो क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या यह सब सचमुच मेरा चुनाव है, या यह सिर्फ पुरानी आदतों,
समाज की कंडीशनिंग और अधूरे घावों की प्रतिक्रिया है। आचार्य कहते हैं, हमारे जीवन की अधिकतर परेशानियां वहीं से आती है जहां हमें लगता है कि हम नियंत्रक हैं, लेकिन नियंत्रण वास्तव में किसी और के हाथ में है। हम तो केवल कठपुतली है। जैसे लाल और पीले दल की दुश्मनी, दोनों सोचते हैं कि वे स्वतंत्र होकर नफरत कर रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई का पर्दा हटे तो पता चलेगा कि उनकी नफरत भी उधार की है। इसीलिए कबीर हमें झकझोर कर रखते हैं। अगर मैं पागल हूं तो यह पागलपन राम का है, यानी अगर जीवन एक नाटक है तो मैं केवल पात्र हूं, पटकथा किसी और ने लिखी है। यह एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह बेबस हैं? नहीं, आचार्य कहते हैं, अध्यात्म का उद्देश्य तुम्हें यह दिखाना है कि अभी तुम हो ही नहीं। जब यह भ्रम टूटेगा तभी असली अस्तित्व का जन्म होगा। यानी विकल्प यह नहीं है कि बेबस रहो या मालिक बनो। विकल्प यह है कि पहले यह मानो कि अभी तक तुम थे ही नहीं, और फिर असली जन्म लो। गुरु की भूमिका भी यही स्पष्ट होती है। गुरु तुम्हें नया ज्ञान नहीं देता, गुरु तुम्हें जन्म देता है। गुरु वह है जो तुम्हें नकली मैं से बाहर निकालकर असली मैं की ओर ले जाए। तो सोचो, अगर आज तक तुमने खुद को मालिक समझा तो क्या यह संभव है कि वह मालिक तुम कभी थे ही नहीं? क्या यह संभव है कि जो तुम मानते हो वह केवल धूल का ढेर हो? और अगर यह सच है तो क्या तुम तैयार हो उस नकली मैं को छोड़ने के लिए? यही अध्यात्म की दहलीज है। यह स्वीकार कर लेना कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं। यही से नया जन्म शुरू होता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, अध्यात्म तुम्हें बेहतर बनाने के लिए नहीं है, अध्यात्म तुम्हें अस्तित्व देने के लिए है। यह वाक्य सुनते ही भीतर कुछ टूटता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अध्यात्म को बेहतर बनने की प्रक्रिया मानते हैं। जैसे थोड़ा और शांत हो जाऊं, थोड़ा और धैर्यवान बन जाऊं, थोड़ा और सकारात्मक सोचने लगूं। लेकिन आचार्य कहते हैं, यह सब सतही है, क्योंकि जिसे आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो वह तुम असल में हो ही नहीं। सोचो, अगर एक सपना देख रहे हो और उस सपने में तुम गरीब हो, तो तुम उस सपने में कितना भी पैसा कमा लो, जैसे ही नींद टूटेगी सब गायब। वैसे ही यह नकली मैं भी है। तुम इसे सुधारने की कोशिश करो तो यह वैसा ही है जैसे सपने में महल बना लेना। असल में तुम सो रहे हो। इसीलिए आचार्य कहते हैं, गुरु तुम्हें ज्ञान नहीं देता, गुरु तुम्हें जन्म देता है। गुरु का काम तुम्हें और बुद्धिमान बनाना नहीं है, बल्कि तुम्हें जगा देना है। सोचो, यह कितना बड़ा बदलाव है। अब तक हम सोचते थे कि अध्यात्म से हमें और अच्छे विचार मिलेंगे, हम और नैतिक और धार्मिक और शालीन बन जाएंगे। लेकिन संतों का कहना है, तुम्हें अच्छे विचारों की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें असली जागरण की जरूरत है। यहां कबीर की पंक्ति, जो मैं बोरो तो राम तोरा, फिर से जीवित हो उठती है। कबीर कह रहे हैं, अगर मैं पागल हूं तो यह पागलपन भी मेरा नहीं है। यानी यह जो नकली मैं है, इसके सही गलत निर्णय, इसके सुख दुख, इसके प्यार नफरत सब उधार के है।
और जब यह टूटेगा तो असली मैं प्रकट होगा। अब सोचो, अगर यह नकली मैं ही सारी समस्या है तो इसे पहचानना ही अध्यात्म का पहला कदम है। लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि यह मैं इतना गहरा बैठा है कि हम हर बात में इसे ही केंद्र मानते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूं, लेकिन आचार्य कहते हैं जिसके पास असली अस्तित्व ही नहीं, वह दुखी कैसे हो सकता है। यहां पर एक बड़ा भ्रम टूटता है। हम हमेशा मानते हैं कि हमारा दुख असली है, लेकिन संत कहते हैं तुम्हारा दुख भी नकली है। जैसे सपना टूटा तो सपना खत्म, वैसे ही नकली मैं खत्म हुआ तो दुख भी खत्म। अब सवाल यह है, क्या इसका मतलब यह है कि इंसान बिल्कुल बेबस है? नहीं, इसका मतलब यह है कि अभी तक जो कुछ था वह नकली था, लेकिन यही पहचानना, यही जागरण है। आचार्य कहते हैं जब तक यह भ्रम बना हुआ है कि मैं मालिक हूं, तब तक तुम सचमुच पत्थर समान हो। लेकिन जैसे ही यह भ्रम टूटा, वैसे ही भीतर एक नई रोशनी जगती है। तभी अध्यात्म शुरू होता है। कबीर इसी और इशारा करते हैं, जो मैं बोरो तो राम तोरा। अगर यह पागलपन है तो यह राम का है। मतलब जो कुछ भी घट रहा है वह मेरे किसी निजी चुनाव का परिणाम नहीं है। असल मालिक वही है। सोचो, अगर यह बात पूरी तरह भीतर बैठ जाए तो जीवन का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। हम हर बात का क्रेडिट भी खुद को नहीं देंगे और हर गलती का बोझ भी खुद पर नहीं डालेंगे, क्योंकि जो है वह उसी का है, राम का। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम तैयार हो यह मानने के लिए कि आज तक का तुम्हारा मैं केवल भ्रम था? क्या तुम्हें हिम्मत है यह देखने की कि तुम्हारे फैसले, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी पहचान सब उधार की थी? अगर हां, तो यही अध्यात्म की दहलीज है। यहां तक पहुंचकर नई यात्रा शुरू होती है, नकली मैं से असली मैं तक, पत्थर से चेतना तक, बेहोशी से जागरण तक। अब तक हमने देखा नकली मैं सिर्फ धूल है, कंडीशनिंग है, बेहोशी का उत्पाद है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर नकली मैं टूटेगा तो असली मैं कैसा होगा? क्या वह भी वैसा ही सामान्य दिखेगा या पूरी तरह भिन्न? आचार्य प्रशांत कहते हैं जब तक तुम नकली मैं के साथ बंधे हो, तुम पत्थर समान हो, चलते फिरते हो, फैसले करते हो, प्यार नफरत जताते हो, लेकिन यह सब केवल प्रतिक्रियाएं हैं। तुम्हारे भीतर कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही यह पहचान लेते हो कि यह मैं नकली हूं, वहीं से असली जन्म होता है। और यह जन्म किसी गर्भ से नहीं, बल्कि जागरण से होता है। सोचो, रात भर सपने देखते रहे, कभी खुशी, कभी डर, कभी लड़ाई, लेकिन सुबह नींद खुली और एकदम समझ में आ गया कि यह सब सपना था। क्या तुम्हें वह सपना वापस जाकर सच करना है? नहीं, तुम बस हंस दोगे, क्योंकि अब नींद टूट चुकी है। वैसे ही अध्यात्म है, जागरण। कबीर जब कहते हैं जो मैं बोरो तो राम तोरा, तो वे हमें यही बता रहे हैं कि जब तक तुम नकली मैं में हो, तब तक तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा ज्ञान
सब राम का खेल है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा है, लेकिन असल में यह सब उस सत्ता का है जिसे तुम पहचान नहीं पाए। अब सोचो, अगर सब उसी का है तो तुम्हारे लिए बचता क्या है? बचता है सिर्फ देखना, सिर्फ साक्षी होना। यह एक बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि अभी तक हम हमेशा करते रहे हैं, कुछ चुनना, कुछ पकड़ना, कुछ छोड़ना। लेकिन अब अध्यात्म कहता है, करना बंद करो, देखना शुरू करो। आचार्य उदाहरण देते हैं, एक पत्थर और इंसान में फर्क यह है कि पत्थर खुद को चेतन नहीं कहता, लेकिन इंसान दावा करता है कि मेरे भीतर जीवात्मा है। यानी इंसान अपने भ्रम से खुद को धोखा देता है। असल अध्यात्म तब शुरू होता है जब यह दावा ही टूट जाता है। अब तुमसे एक सवाल, तुम कितनी बार अपने निर्णयों को अपना मानकर गर्व से जिए हो, और कितनी बार बाद में पछताया कि यह चुनाव गलत था? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि निर्णय तुम्हारे थे ही नहीं? अगर सचमुच तुम्हारे होते तो तुम पछताते क्यों? यहां से अध्यात्म का असली स्वरूप सामने आता है। अध्यात्म का उद्देश्य तुम्हें अच्छा इंसान बनाना नहीं है। नैतिकता, सदाचार, नियम, यह सब सामाजिक ढांचे हैं। अध्यात्म इससे भी गहरा है। अध्यात्म कहता है, तुम अभी तक थे ही नहीं, अब होश में आओ और जन्म लो। यह जन्म कैसा होगा? यह जन्म होगा बिना नकली पहचानों के, बिना यह कहे कि मैं अमुक धर्म का हूं, मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक विचारधारा का हूं। यह जन्म होगा जहां तुम केवल हो। यही कारण है कि कबीर, नानक, बुद्ध और अन्य संत बार बार कहते हैं, स्वयं को पहचानो। लेकिन यह पहचानना यह नहीं है कि मैं कौन सी जाति या धर्म का हूं, बल्कि यह देखना है कि यह नकली पहचाने ही झूठी है। अब सोचो, क्या तुम्हारे भीतर यह साहस है कि सारी नकली पहचाने छोड़कर नए जन्म को स्वीकार करो? यह आसान नहीं है, क्योंकि नकली मैंने तुम्हें सुरक्षा दी है, पहचान दी है, समाज में जगह दी है। और अगर यह सब छोड़ दोगे तो अचानक खालीपन आ जाएगा। लेकिन याद रखो, वही खालीपन असली जन्म की संभावना है, वही तुम्हारा द्वार है। कबीर कहते हैं, जो मैं बोरो तो राम तोरा। इसका मतलब है, अगर पागलपन है तो वह भी उसी का है, अगर होश है तो वह भी उसी का है। अब तुम्हारा काम केवल इतना है, उस नकली मैं को पहचान कर चुपचाप बैठ जाना। जैसे ही नकली मैं टूटेगा, असली सत्ता अपने आप प्रकट होगी। यही अध्यात्म का वास्तविक मोड़ है। तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें जागना है। अब जरा सोचो, अगर सचमुच यह मैं नकली है तो असली जागरण कैसा होगा? क्या इसका मतलब यह है कि अचानक तुम्हारे भीतर कोई अलौकिक शक्ति जाग जाएगी, या यह कि तुम सब कुछ जानने लगोगे? नहीं, असली जागरण बहुत साधारण है, पर उतना ही क्रांतिकारी। आचार्य कहते हैं, जब तुम पहचान लेते हो कि अभी तक तुम्हारे भीतर जो चल रहा था वह केवल प्रतिक्रियाओं का खेल था, तो अचानक तुम ठहर जाते हो। अब तुम भागना बंद कर देते हो। सोचो, गाड़ी में बैठे हो और ब्रेक फेल है। गाड़ी कहीं भी टकरा सकती है, तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं, लेकिन अचानक कोई बताता है, यह गाड़ी तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। पहले यह सुनकर झटका लगता है,
लेकिन जैसे ही गहरी सांस लेते हो और यह मान लेते हो तो डर मिटने लगता है, क्योंकि अब तुम उस झूठे नियंत्रण को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। यही अध्यात्म है, झूठे नियंत्रण को छोड़ देना। कबीर कहते हैं, जो मैं बोरो तो राम तोरा। मतलब अगर यह पागलपन है तो यह पागलपन भी मेरा नहीं, यह भी उसी का है। सोचो, अगर जीवन में कोई गलती हो गई, अगर तुम भटक गए, अगर तुम पागल लग रहे हो, तो उसका बोझ भी तुम्हें नहीं उठाना, वह भी उसी का है। यहां से जीवन में एक नई सहजता आती है। अब तुम्हें हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं सही हूं या मैं बुद्धिमान हूं। तुम्हें अब अपने निर्णयों का मालिक बनने की जरूरत नहीं, तुम बस साक्षी बन जाते हो। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम गैर जिम्मेदार हो जाओ। असली साक्षी होना पलायन नहीं है, बल्कि उल्टा, यह सबसे गहरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब तुम अपने झूठ मैं से संचालित नहीं रहे, बल्कि उस सत्य से संचालित हो रहे हो जिसे कबीर राम कहते हैं। यहां से एक और बड़ा प्रश्न उठता है, अगर सब राम का है तो मेरा क्या बचा? आचार्य कहते हैं, यही तो मुक्ति है। जब तुम्हारे पास कुछ भी मेरा नहीं बचता, तभी तुम मुक्त होते हो। जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा दुख किससे आता है? हमेशा मेरा से। मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, मेरा सपना। अगर यह मेरा ही झूठा है तो दुख भी झूठा है। और जब यह पहचान लिया तो अचानक जीवन हल्का हो गया। कबीर यही सिखा रहे हैं कि अगर यह मैं पागल है तो यह पागलपन भी उसी का है। तुम्हें केवल देखना है, गवाही देना है। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम्हारे पास इतना साहस है कि तुम अपने मेरा को छोड़ दो? क्या तुम सचमुच यह मान सकते हो कि मैं जैसा हूं वैसा भी राम का है? सही हो या गलत, बुद्धिमान हो या मूर्ख? अगर हां, तो यही असली सरेंडर है, यही आत्मसमर्पण है। यह जीवन में एक अजीब सी आजादी आती है। अब तुम अपने ही बोझ से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम मालिक हो, क्योंकि मालिक कोई और है। और यही से अध्यात्म का असली फूल खिलना शुरू होता है। यह फूल है सहजता, हल्केपन का, सच्चाई का। अब सोचो, अगर जीवन में यह बोझ ही नहीं रहे कि मुझे साबित करना है, मुझे सही होना है, मुझे सब नियंत्रित करना है, तो जीवन कैसा हो जाएगा? क्या तुम कल्पना कर सकते हो? एक ऐसा जीवन जहां हर क्षण तुम हल्के हो, जहां गलतियां भी बोझ नहीं लगती, जहां पागलपन भी डरावना नहीं बल्कि खेल जैसा होता है। यही तो कबीर की वाणी का चमत्कार है। जो मैं बोरो तो राम तोरा। यह कोई दार्शनिक कथन नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। मतलब अगर मैं मूर्ख दिख रहा हूं, अगर मैं गिर रहा हूं, अगर मैं भटक रहा हूं, तो यह भी मेरा नहीं, यह भी राम का है। सोचो, हमारे जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? दूसरे लोग हमें मूर्ख ना समझ ले, कोई यह ना कह दे कि देखो यह कितना पागल है। लेकिन कबीर कह रहे हैं, अगर लोग तुम्हें पागल कहते हैं तो कहने दो, क्योंकि यह पागलपन भी तुम्हारा नहीं है। यहां से भीतर एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि अब हमें अपनी छवि बचाने की जरूरत नहीं,
अब हमें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि हम सफल हैं, समझदार हैं, सही है, क्योंकि असली बात यह है कि हम हैं ही नहीं। और जब हम नहीं हैं तो बदनामी, इज्जत, छवि, कुछ भी हमारा नहीं। अब जरा गहराई में देखो, अगर यह सब हमारा नहीं है तो क्या बचता है? आचार्य कहते हैं बचता है केवल साक्षी भाव, एक ऐसा अनुभव जिसमें तुम केवल देखते हो, न पकड़ते हो, न छोड़ते हो, न दावा करते हो, न इनकार। यानी जीवन एक नदी की तरह बह रहा है और तुम किनारे पर खड़े होकर देख रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई उदासीनता नहीं है, यह भागना नहीं है, बल्कि यह सबसे गहरी भागीदारी है। क्योंकि जब तुम साक्षी होते हो तब तुम पहली बार बिना विकार के देखते हो। अब तुम्हारा मैं बीच में नहीं आता, अब केवल सत्य बोलता है। यही असली अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब यह नहीं कि तुम नियम कायदे में बंध जाओ। अध्यात्म का मतलब यह है कि तुम झूठे मैं से मुक्त हो जाओ। कबीर का यह कथन हमें यही सिखाता है। अगर यह जीवन पागलपन है तो यह भी राम का है। अगर यह जीवन सुंदर है तो यह भी राम का है। तुम केवल साक्षी हो। सोचो, अगर तुम्हारे जीवन में यह दृष्टि आ जाए तो रिश्ते कैसे बदल जाएंगे? क्या तुम दूसरों पर गुस्सा कर पाओगे? क्या तुम दूसरों को दोष दे पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम देखोगे कि उनके भीतर भी वही नकली मैं काम कर रहा है। वे भी पत्थर समान है, वे भी कंडीशनिंग से चल रहे हैं। यह पहचान तुम्हें करुणा देती है। अब तुम दूसरों को जज नहीं करते। अब तुम उनके पागलपन को भी उसी तरह देखते हो जैसे अपने पागलपन को देखा। और यही से प्रेम जन्म लेता है। तो असली प्रश्न यह है, क्या तुम यह साहस जुटा सकते हो कि अपनी छवि, अपनी इज्जत, अपने मेरा को छोड़कर सिर्फ साक्षी बनो? अगर हां, तो वही क्षण तुम्हारा असली जन्म है। यही कबीर की वाणी का गहरा रहस्य है। पागलपन भी उसी का है, सही गलत भी उसी का है, तुम केवल गवाह हो। सोचो जरा, अब तक हम रिश्तों में क्यों टूटते रहे? क्योंकि हमें लगता है यह मेरा है, यह रिश्ता मेरा है, वह व्यक्ति मेरा है। लेकिन जब यह मेरा ही झूठ है तो रिश्तों में दुख कैसे नहीं आएगा? हम सामने वाले से उम्मीद रखते हैं वह हमें जैसा चाहते हैं वैसा समझे, वैसा प्यार करे। लेकिन सामने वाला भी अपने नकली मैं से चल रहा है। वह भी पावलोव के कुत्ते जैसा कंडीशन्ड है। तो टकराव होना ही है। अब सोचो, अगर तुम यह देख लो कि सामने वाला भी कठपुतली है, तो क्या तुम गुस्सा कर पाओगे? क्या तुम कह पाओगे इसने जानबूझकर मुझे दुख दिया? नहीं, क्योंकि तुम पहचान लोगे कि जैसे तुम पत्थर समान चल रहे थे वैसे ही वह भी चल रहा है। यही से भीतर करुणा जन्म लेती है। अब रिश्ते युद्ध का मैदान नहीं रह जाते। अब रिश्ते एक आईना बन जाते हैं जहां तुम दूसरे में भी वही नकली मैं देख पाते हो जो अपने भीतर देखा। और यह पहचान ही प्रेम को जन्म देती है। कबीर का यह कथन हमें यही सिखाता है। अगर मैं पागल हूं तो यह पागलपन मेरा नहीं है। तो अगर दूसरा भी पागल है तो वह भी उसका अपना नहीं है, वह भी उसी का है, राम का। अब सोचो, अगर यह दृष्टि रिश्तों में आ जाए तो तुम झगड़ा कर पाओगे?
तुम्हें चोट पहुंचेगी, लेकिन तुम यह भी देख लोगे कि यह चोट भी नकली है, क्योंकि मैं ही नकली है। यह पहचान दर्द को हल्का कर देती है। अब दुख जीवन का केंद्र नहीं रहता, अब दुख भी राम का हो जाता है। आचार्य कहते हैं, जैसे ही तुम पहचान लेते हो कि दुख तुम्हारा नहीं है, वैसे ही दुख का बोझ गिर जाता है। जैसे सपना टूटने के बाद सपने की चिंता नहीं रहती। सोचो, क्या कभी सुबह उठकर तुमने सपने की गलती पर खुद को कोसा है? नहीं, तुम हंसते हो और आगे बढ़ जाते हो। वैसे ही जब जीवन का नकलीपन पहचान लेते हो तो दुख पर भी हंसी आती है। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम अपने दुख पर हंस सकते हो? क्या तुम यह देख सकते हो कि यह दुख भी नकली है, क्योंकि यह नकली मैं का है? अगर हाँ, तो तुम साक्षी बन गए और वहीं से मुक्ति शुरू होती है। कबीर का यह वचन इसी हंसी की ओर ले जाता है। जो मैं बोरो तो राम तोरा, अगर मैं हार रहा हूं, अगर मैं मूर्ख लग रहा हूं, अगर मैं भटक रहा हूं, तो वह भी मेरा नहीं है, वह भी उसी का है। और यह पहचान हमें हल्का कर देती है। अब जीवन साधना नहीं, बोझ नहीं, बल्कि एक खेल बन जाता है। खेल का मतलब यह नहीं कि तुम गैर गंभीर हो जाओ। खेल का मतलब यह है कि तुम अब बोझ लेकर नहीं जी रहे। तो सोचो, अगर यह दृष्टि हर रोज के जीवन में आ जाए तो क्या तुम उसी तरह चिंतित रहोगे? क्या वही संघर्ष बार बार दोहराओगे? नहीं, क्योंकि अब तुम देख लोगे कि यह सब तुम्हारा था ही नहीं, तुम केवल गवाह हो। यही है कबीर की वाणी का चमत्कार। जब तुम मान लेते हो कि मैं नकली है, तो जीवन सचमुच हल्का हो जाता है। अब जरा सोचो, अगर यह जीवन एक नाटक है और मैं केवल किरदार है, तो असली कलाकार कौन है? कबीर कहते हैं, राम। राम यानी वह शाश्वत सत्ता, वह अंतिम सत्य जो हर जगह व्याप्त है और जो हमें चला रहा है। तो अगर मैं पागल हूं, अगर मैं मूर्खता कर रहा हूं, अगर मैं भटक रहा हूं, तो यह भी उसी का खेल है। यह पहचान जीवन को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि अब तुम यह बोझ नहीं उठाते कि मुझे हर हाल में सही होना है, मुझे हर हाल में जीतना है। तुम मान लेते हो कि खेल उसी का है और तुम्हारा काम केवल खेल को देखना है। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि इंसान को कुछ करना ही नहीं चाहिए? नहीं, कर्म तो होगा, जीवन चलता रहेगा, लेकिन अब कर्म का बोझ नहीं रहेगा। जैसे अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, वह पूरी निष्ठा से करता है, हंसता है, रोता है, मरता है, लेकिन भीतर से जानता है कि यह नाटक है। वैसे ही जागरूक इंसान कर्म करता है, लेकिन भीतर से जानता है कि सब राम का है। यही से साधना का असली अर्थ सामने आता है। साधना का मतलब है मैं को साधना नहीं, बल्कि मैं के भ्रम को देखना। जैसे ही यह भ्रम टूटता है, असली सहजता प्रकट होती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम हो, तब तक तुम्हारे सारे सवाल भी नकली है और उनके जवाब भी नकली होंगे। सोचो, अगर सवाल नकली है तो जवाब कितना भी सुंदर हो, वह काम आएगा क्या? नहीं, क्योंकि नींव ही झूठी है। इसीलिए अध्यात्म का पहला कदम है यह मान लेना कि अभी तक मैं था ही नहीं। यही असली जन्म है।
अब एक बड़ा प्रश्न, अगर मैं ही नहीं हूं तो मुक्ति किसकी होगी? कबीर कहते हैं, मुक्ति तुम्हारी नहीं, मुक्ति उसी की है, क्योंकि तुम थे ही नहीं। यह सुनकर अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि अहंकार हमेशा चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे ज्ञान मिले, मुझे शांति मिले। लेकिन संत हंसते हैं और कहते हैं, जिसका अस्तित्व ही झूठा है उसकी मुक्ति कैसी? यही कारण है कि जब संत ज्ञान की बात करते हैं तो लोग उन्हें पागल समझ लेते हैं, क्योंकि संत कहता है तुम हो ही नहीं। और यह सुनना अहंकार को सबसे कठिन लगता है। लेकिन कबीर तो सीधा कहते हैं, जो मैं बोरो तो राम तोरा। अगर यह पागलपन है तो यह भी उसी का है। यानी अगर मेरी मुक्ति है तो वह भी मेरी नहीं, वह भी उसी की है। तो अब सवाल यह है, अगर मैं ही नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, कुछ भी नहीं। सिर्फ देखो, सिर्फ साक्षी बनो। और यह कुछ न करना पलायन नहीं है, यह सबसे गहरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तुम साक्षी हो जाते हो तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। अब कर्म तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि सत्य से निकलते हैं। यही है असली अध्यात्म, यही है कबीर का संदेश। तो अगली बार जब जीवन में गलती हो, जब लोग तुम्हें पागल कहे, जब तुम्हारे फैसले गलत साबित हो, तो चुपचाप मुस्कुरा देना और याद करना, जो मैं बोरो तो राम तोरा।